इस वीडियो में हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। एंड पर्टिकुलरली जो हम इसमें डिस्कशन करनी है वो ये देखेंगे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर एन क्या है एंड एक्चुअली वो कैसे उसका फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है। यहाँ नोट सुन लें, यहाँ पे हमारे पास जो पावर है हमने रिस्ट्रिक्ट की हुई है कि ये पावर नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग कर रही है। मीन पावर में जो नंबर है वो जस्ट नेचुरल नंबर होगा। सो इससे जो फार्मूला हमें ऑब्टेन होगा उसको यूज करते हुए हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर 5, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर 6, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर 10 एंड इस तरह के रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर सकेंगे। एंड इवन हम इसी फार्मूला को यूज करते हुए लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी प्लस 5 होल पावर 10 को भी देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट की। सो हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर n अगर कैलकुलेट करना है या इवन आप किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना चाहें, सो लेप्लास ऑफ एनी फंक्शन f of t, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinite e to the power minus st and f of t dt। ओके, यस ये डेफिनेशन है लेप्लास की। सो किसी भी फंक्शन का जिसका लेप्लास एग्जिस्ट करता हो, ये फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऐसे कौन से फंक्शन है जिनका एग्जिस्ट करता है। एंड फर्दर इस फार्मूला की डेरिवेशन भी हमने की है। ये फार्मूला एक्चुअली कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये लेक्चर 1 में हमने बहुत डिटेल में इसके डिस्कशन किए। सो अगर इस फार्मूला को यूज करते हुए हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर n ऑब्टेन करेंगे, सो सिंपली मैं डेफिनेशन अप्लाई कर लूँगा। लेफ्ट साइड पे लिखूंगा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर n and then this thing is equal to 0 to infinite and e raised to power minus st and obviously यहाँ फंक्शन की जगह पे हमारे पास t पावर n है, सो मैं t पावर n रिप्लेस कर दूंगा and then dt। ओके, सो हम इस इंटेग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअली अब इस इंटेग्रल को एवेलुएट करेंगे एंड इंटेग्रल से जो आंसर आएगा वो एक्चुअली टी पावर n। तो यहाँ देखें तो इंटेग्रल में अब हमारे पास दो फंक्शन है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है और इस इंटीग्रल को अगर एवेलुएट करना है तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करने के लिए मैं t पावर n जो कि अलजेब्राइक फंक्शन है इसे फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करूंगा एंड e पावर st जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसे सेकंड फंक्शन कंसिडर करूंगा, सच दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब हम परफॉर्म करें सो t की पावर रिड्यूस होती रहे एंड हमें अल्टीमेटली ये इंटीग्रल में हमारे पास जस्ट वन फंक्शन बच जाए और हम उस फंक्शन की इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकें। सो ये साइड पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट की टेक्निक का ओवरव्यू दे देता हूँ। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में अगर लेट्स से हमारे पास टू फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, लेट्स से फर्स्ट फंक्शन को मैं फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ एंड सेकंड फंक्शन को सेकंड कह लेता हूँ। ओके, सो आप अगर लेट्स से इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं सो आप इसका फार्मूला यूज करेंगे जो कि है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, हमने सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल परफॉर्म करना है। ओके, एंड ये जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल आपने परफॉर्म किया ये एक बार फिर से परफॉर्म कर लें। अब फर्स्ट फंक्शन जिसे आपने एज इट इज लिखा था इसका डेरिवेटिव लें एंड ये जो प्रोडक्ट हम आई है इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू dx एंड यहाँ पे आउटसाइड पे हमारे पास नेगेटिव साइन है। यस, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट की टेक्निक है। अगर आप इसकी डिटेल एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी इंटीग्रेशन की सीरीज को विजिट कर सकते हैं। सो यस, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो हम लिख सकते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर n, लेफ्ट साइड इसी तरह लिख लेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन विच इज टी पावर n एंड देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन सो e पावर माइनस st का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t। सो ऑब्वियसली ये माइनस s कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, सो हम इसे डिवीजन में लिख लेंगे एंड देन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे बिकॉज ये एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल है। सो हमने नेक्स्ट स्टेप में ये लिमिट रिप्लेस करनी है। देन नेगेटिव साइन, ये जो फार्मूला में नेगेटिव साइन है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट और इसके इनसाइड पे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल एंड देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो टी पावर n का डेरिवेटिव। सो ऑब्वियसली ये पावर रूल के थ्रू n एंड t पावर n माइनस 1 एंड देन dt आ जाएगा। ओके, यहाँ दो बेसिक फार्मूलाज एक्चुअली हमने यूज किए हैं। एक ये है कि डेरिवेटिव ऑफ t पावर n, ओके, ऑब्वियसली पावर रूल के थ्रू कैलकुलेट किया है। सो पावर रूल हमें ये सजेस्ट करता है कि पावर को स्टार्ट में शिफ्ट कर लें एंड पावर में से 1 रिड्यूस कर लें।
तो यस, ये रिजल्ट यूज हुआ है डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए। एंड सेकंड रिजल्ट जो हमने यूज किया है, इंटीग्रल ऑफ e पावर a x एंड dx। और ऑब्वियसली a कांस्टेंट है, सो इसकी इंटीग्रेशन है e पावर a x डिवाइडेड बाय a। सो ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन हमने इसके थ्रू कैलकुलेट की। ओके, अब लिमिट्स पुट कर देनी है। सो हम अपर लिमिट पुट करेंगे एंड लोअर लिमिट पुट करते हैं। सो अपर लिमिट इन्फिनिट को अप्रोच करिए, सो बेहतर ये है कि मैं लिमिट की फॉर्म में लिखूं। So limit t approaches to infinite and t power n and then e power minus st and whole this thing divided by minus s and minus and अब lower limit put कर दें। So lower limit देख लें, हमारे पास t की 0 वैल्यू है और अगर मैं इसे यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे रिप्लेस करूंगा so obviously आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे देख लें लिमिट से जब हम रिप्लेस कर रहे होते हैं किसी f of t में लिमिट्स रिप्लेस करनी होते हैं, सो हम इसकी टेक्निक ये है डेफिनेट इंटीग्रल में कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं कि फंक्शन में पहले जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन परफॉर्म हुई है उसकी पोजीशन पे आप अपर लिमिट रिप्लेस कर दें एंड देन फिर लोअर लिमिट रिप्लेस कर लें और बीच में ये नेगेटिव साइन है। सो यही लॉजिक मैंने यहाँ अप्लाई किया एंड देन नेगेटिव साइन के साथ आउटसाइड शिफ्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ नोट कर लें, हमारे पास ये एस भी कांस्टेंट है और ये n भी कांस्टेंट है। सो n बाय s आउटसाइड शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा। सो पॉजिटिव साइन के साथ n बाय s एंड देन हमारे पास 0 टू इन्फिनिट एंड e रेज टू पावर माइनस एस टी पावर n माइनस 1 एंड देन dt। यहाँ जो फर्स्ट टर्म है ये एक्चुअली 0 को अप्रोच कर जाएगी और इसकी रीजन ये है कि हमारे पास t पावर इन्फिनिट एक्सपोनेंशियल आर्डर फंक्शन है। इसको ऑब्वियसली इसका आर्डर लेस है एज कंपेयर टू e पावर माइनस एस टी। ओके, सो जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा t अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ऑब्वियसली t पावर n ने ग्रो करना है और e पावर एस टी ने डिके करना है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज s। ये टर्म 0 को अप्रोच करेगी बिकॉज ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एस टी this is greater than order of t power n। so अगर आप लेट से इस रिजल्ट को किसी और तरह से देखना चाहें तो आप इस लिमिट को लापिटर रूल के थ्रू कैलकुलेट भी कर सकते। हमारे पास रिजल्ट ये है लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिट एंड t पावर n e पावर माइनस एस टी। सो ये पॉजिटिव पावर है, मैं इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लूंगा। सो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिट t पावर n डिवाइडेड बाय e पावर एस टी और यहाँ मैं s को ग्रेटर देन 0 एज्यूम कर रहा हूँ, पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, सो अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें सो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म आएगी। सो हम लापिटर रूल अप्लाई करेंगे। सो लापिटर रूल हमें ये सजेस्ट करता है कि टॉप फंक्शन के भाई का भी डेरिवेटिव लेना है एंड जो बॉटम फंक्शन है इसका भी डेरिवेटिव लेना है। सो बॉटम फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन बन। ओके, अभी इस स्टेज पे भी मैं लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बनती है। सो मैं फिर से डेरिवेटिव ले लूंगा। सो ऑब्वियसली सेकेंड जब डेरिवेटिव लेंगे सो t infinite and then n into n minus 1 and t पावर n minus 2 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास s एक और आ जाएगा। सो s स्क्वायर एंड e पावर एस टी आंसर आ जाएगा। सो अब इस स्टेज पे भी इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन गया है। सो मैं डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई कर सकता। सो जब n टाइम डेरिवेटिव आप अप्लाई करेंगे सो ये n जो पावर में है ये ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है। सो मेरे पास टॉप पे अल्टीमेटली डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद टॉप पे n फिक्टोरियल बन जाएगा और बॉटम पे हमारे पास s पावर n एंड e पावर एस टी आंसर आ गया। अब टॉप पे फाइनाइट नंबर है। सो मैं इस स्टेज पे हूँ कि यहाँ लिमिट रिप्लेस की जा सके। सो जब टॉप पे लिमिट रिप्लेस करेंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही रहेगी एंड देन जब बॉटम वाली टर्म पे हम लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिट रिप्लेस करेंगे e पावर एस टी पे। सो ऑब्वियसली इसने इनफाइनाइटली ग्रो करना है एंड अल्टीमेटली इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आएगी। सो यस, ये लॉजिक है जो कि प्रीवियस स्टेप में हमने इसे 0 पुट किया। अब यहाँ पे देखें तो एक्चुअली ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर n माइनस 1 रिप्लेस कर दो तो यहाँ से हमें जो फाइनल रिकरेंस रिलेशन मिलता है वो ये हमें सजेस्ट करता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर n इज एक्चुअली n डिवाइडेड बाय s एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर n माइनस 1। सो अगर मैं रिकरेंस रिलेशन अप्लाई करूँ इसको यूज करते हुए,
हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर एन, लेफ्ट साइड इसी तरह लिखी रहेगी। सो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें, सो अगर आप लेप्लास ऑफ टी पावर एन कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ये पावर इधर आउटसाइड आ जाती है और एक साथ एस फैक्टर आता है एंड पावर में से 1 माइनस हो जाता है। ओके, सो अगर यही रिकरेंस रिलेशन मैं इस सेकेंड टर्म पे एक बार फिर से अप्लाई करूं, सो इससे हम लिख सकते हैं n बाई एस, एक बार ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, और जब इस पे अप्लाई करेंगे सो n माइनस वन पावर आउटसाइड आ जाएगी। ओके, एंड लेप्लास ऑफ t पावर n माइनस टू बच जाएगा एंड वन पावर रिड्यूस हो जाएगी। अगर हमारे पास यहाँ पे n माइनस टू है, ऑब्वियसली इधर जो लास्ट टर्म आ रही है उसमें हमारे पास वन लेस रिटेन करेंगे। सो अगर लेट्स से मैं लेप्लास इस पे दोबारा से यही रिकरेंस रिलेशन अप्लाई करूं, सो मैं इससे लिख सकता हूँ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर n is equal to n divided by s and n minus 1 divided by s. Okay, so अब इस बार n minus 2 फैक्टर आउटसाइड आ जाएगा बिकॉज n minus 2 इस वक्त पावर में है एंड देन एक पावर और रिड्यूस हो जाएगी, सो t पावर n माइनस 3 मिल जाएगी। और अगर इसी प्रोसेस को हम रिपीट करें, सो हमारे पास मैं देखना चाह रहा हूँ कि लास्ट टर्म क्या बनेगी। सो मैं यहाँ पे t पावर 0 इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। सो जब लेप्लास ऑफ t पावर 0 बनेगा, सो 0 मीन सो n माइनस n होगा, तो उस वक्त यहाँ पे लेप्लास ऑफ 0 बन जाएगा। सो उस स्टेज पे जाके हम स्टॉप करेंगे। सो देख लें, अगर हमारे पास पावर में 3 है तो ये जो लास्ट टर्म आ रही है इसमें n माइनस 2 फैक्टर आ रहा है। सो यहाँ पे अगर लेट्स से पावर में n माइनस n है, तो इसमें जो लास्ट टर्म आएगी वो होगी ऑब्वियसली n माइनस वन फैक्टर होगा, वन लेस होगा। ओके, सो n इसी तरह देख लें हमने रिटेन किया है और n में से एक फैक्टर माइनस कर लिया एंड डिवाइडेड बाय s भी आ गया। ओके, एंड ऑब्वियसली इसके पीछे n डिवाइडेड बाय s, n माइनस वन डिवाइडेड बाय s, n माइनस टू डिवाइडेड बाय s एंड सो ऑन। सो लेप्लास ऑफ t पावर n कुछ इस तरह से लिख सकते। सो यस, अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें, सो लेप्लास ऑफ t पावर n, एंड अगर मैं इनको ओपन कर लूं, सो ये n कैंसिल हो जाएगा। सो टॉप पे मुझे n फिक्टोरियल मिल जाएगा और डिवीजन में देखें तो ऑब्वियसली ये n टर्म्स हैं। सो हमारे पास इस वक्त डिनोमिनेटर में s पावर n आ जाएगा एंड साथ में लेप्लास ऑफ t पावर n माइनस n. So this means that the Laplace of t power 0 which is equal to 1 बच जाएगा। So अब Laplace of 1 पे मैं एक्चुअली डेफिनेशन लास्ट स्टेप में एक्सपेंड कर लूंगा, तो मैं लिखूंगा 0 to infinite t पावर माइनस एस टी एंड 1 एंड देन dt। ओके, सो अब अगर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें, सो n फैक्टोरियल divided by s power n, okay, and e power minus st divided by minus s and upper limit and lower limit पे पुट कर लें। ओके, जब आप देख लें नेगेटिव पावर है, सो t की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, सो आंसर 0 आ जाएगा। और जब आप t की पावर में लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो ऑब्वियसली नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएंगे। ये फार्मूला का एक नेगेटिव है। एंड जब e की पावर में आप लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ से वन आंसर है। सो दिस मीन दैट लेप्लास ऑफ t पावर n इज इक्वल टू, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, सो टॉप पे बनेगा n फैक्टोरियल एंड बॉटम में देखें तो s पावर n प्लस वन बनेगा। सो यस, ये हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला इस वक्त बना है और ऑब्वियसली ये फार्मूला सिर्फ उसी वक्त वर्क करेगा विद कंडीशन s इज इक्वल टू, ओके, एंड ऑब्वियसली ये फार्मूला वैलिड है फॉर s इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज अगर मैं s लेस देन 0 कंसिडर करूं तो उस केस में हमारे पास जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट हो। सो यस, फाइनली मैं ये कह सकता हूँ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s पावर n प्लस वन। सो यस, फर्स्ट रिजल्ट ये है, if n is equal to 0, so it's mean that Laplace transformation of 1 का result मिल जाएगा and this thing is equal to 0 factorial divided by s power 0 plus 1. 0 factorial is 1, so Laplace of 1 is 1 over s. So yes, ये एक important result है।
ओके, सो लेट्स से मैं n को 5 कंसिडर कर लूँ, so this means that Laplace of t power 5 is equal to 5 factorial and s power 5 plus 1 s power 6 आ गई। ओके, सो लेट्स से अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से Laplace ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 पावर 2, लेट्स से इसका Laplace कैलकुलेट करना है, सो हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें, सो टी पावर 4 एंड प्लस 2t स्क्वायर एंड प्लस 1। ओके, एंड अब Laplace लीनियरिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सो हम Laplace ऑफ t पावर 4 एंड प्लस Laplace ऑफ 2t स्क्वायर and then Laplace of 1 लिख लें, and t power 4 में 4 factorial divided by s power 5, ओके, एंड ये 2 कांस्टेंट है, ये Laplace से आउटसाइड शिफ्ट कर सकते हैं, सो 2 एंड Laplace ऑफ t स्क्वायर में 2 factorial, t स्क्वायर में 2 factorial divided by s power 3 and Laplace of 1 is actually 1 by s, so हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो यस ये फाइनल आंसर आ जाएगा Laplace ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2। नोट कर लें ये सिर्फ टी की पॉजिटिव पावर्स के लिए ये रिजल्ट है। ओके, यस, नेक्स्ट लेक्चर में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर ए, ओके, वेयर ए इज एनी नंबर ग्रेटर देन -1। सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली ये जो अभी रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया है, ये इसको यूज़ करते हुए हम Laplace ऑफ टी पावर 1/2 हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, सो इस रिजल्ट को डिराइव करेंगे और देखेंगे कि टी पावर 1/2 कैसे कैलकुलेट करें, टी पावर 3/2 कैसे कैलकुलेट करें। ओके, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का अगर लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।